का उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। हमारे देश के लोग अपना कर्तव्य भूल गए हैं। आज भी कोई भी नागरिक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता। अधिवक्ता बंधु भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। सिर्फ रोजी रोजगार में सभी लोग लगे हुए हैं। आज़ादी के पहले सभी अधिवक्ता देश के आज़ादी में और अन्य भी प्रकार से सहयोग किए, लेकिन उसके बाद 99% ये देखने में आता है, उसमें हम लोग सभी लोग शामिल हैं कि सिर्फ हम लोग केस लड़ते हैं, घर आते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। देश में क्या कानून बन रहा है, जनता के हित में है, हमारे विचार नहीं आते, कभी नहीं आते। हमारे देश जिले स्तर से लेकर तहसील से लेकर प्रदेश से लेकर इंडिया बार काउंसिल तक है, लेकिन किसी काउंसिल के द्वारा किसी कानून की समीक्षा नहीं की जाती है। पार्टियों के द्वारा अपने मनमाफिक नेताओं को जो चुनाव लड़ा के संसद में विधानसभा में भेज दिया जाता है और उन कानूनों का निष्पादन हम लोग न्यायालय में बैठ के करते हैं और हमारे न्यायाधीश भी करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उसमें 50% अनपढ़ और गंवार लोग होते हैं। उन कानूनों को बनवा के हमारे पास भेजते हैं, उनका हम पालन कराते हैं। ऐसी स्थिति में कितनी विसंगतियां होती होंगी। एक केस का जिक्र किया गया, पूरे देश में यह ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इस केस के बारे में किसी ने नहीं बताया, न मीडिया ने बताया, न किसी ने बताया कि इसमें गलती किसकी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में महत्वपूर्ण रूप से विवेचक जो पुलिस दरोगा था उसका गलती था। उसने वन्य प्राणी अधिनियम का कानून नहीं बनाया। उसने हिरण मारा गया, लेकिन वो उसके खिलाफ वो चार्ज नहीं लगाए गए। कोर्ट साहब ने उसके बारे में उल्लेख नहीं किया और कोर्ट ने भी उसके बारे में उल्लेख नहीं किया और फैसला करके तीसरी कर लिया। उसका कारण क्या था कि दायित्व तो नहीं दिया गया। इसमें से बहुत सारे लोग थाने में गए होंगे और अपराध दर्ज नहीं होते हैं, तो उसके लिए पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। पेपर में छप जाता है, शिकायत हो जाता है, तीसरी हो जाती है। यदा मामले में वकील के पास जो सक्षम पक्षकार हैं आते हैं और न्यायालय में आ जाते हैं और वहां पर परिवाद हो जाता है, लंबे समय तक चलते रहता है परिवाद। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में जब विधायिका और कार्यपालिका दोनों अक्षम हो जाती है और फेल होने लगती है, तब न्यायपालिका का कार्य प्रारंभ होता है। न्यायपालिका तो तीसरा स्तंभ है। यदि कार्यपालिका और विधायिका अच्छे से कार्य करे तो न्यायपालिका में केस आएगा ही क्यों? आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो न्यायपालिका है, विधायिका पहले अपने लाभ के लिए काम करती है और कार्यपालिका उसका सहयोग करती है। उसका सहयोग करती है विभिन्न तरीके से, और उस सहयोग में हम जनता लोगों का नुकसान होता है। आप देखेंगे कि अभी 1986 में लोक अदालत अधिनियम बना था, विधिक सहायता के लिए, लोगों के समझौता के लिए। उसका दुरुपयोग विगत 2 सालों से बहुत भारी पैमाने में हो रहा है। 2 साल पहले हमने देखा और हमने जिला न्यायालय में आक्षेप भी किया। डीजे साहब ने पूरे थानों को इंटीमेट कर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा मामले बनाने हैं आबकारी के, दारू के और मोटर व्हीकल एक्ट के। मोटर व्हीकल एक्ट के जो मामले समनीय थे, जो कि घटना स्थल पे जुर्माना दे के और मोटर वाहन का स्वामी घर चला जाता, ऐसे मामलों में नोटिस देके उन्हें न्यायालय में बुलाया गया था और जबरदस्ती शराब पीने वालों के लिए गिलास खाली जब्त करके भी न्यायालय में बुलाया गया था। और ये फर्जी आंकड़ों का खेल पूरे देश में चल रहा है। 2500 मामले मोटर व्हीकल एक्ट के बनाए गए थे, 2500, और लोगों को लंबी कतार में खड़ी करके माइक से अनाउंस करके 500-500 रुपए जमा करके 100-100 रुपए फाइन दिए गए। 100 रुपए बाबू, 100 रुपए पुलिस, 400 रुपए जज, ऐसे बांटे गए। ये न्याय कहाँ का? इसका हमने वीडियो बनाया, वीडियो बना के हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, फेसबुक में डाला। डालने के बाद जब जज साहब को पता चला तो वो बोले कि अगर आगे से कार्रवाई नहीं होगी है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन ये फर्जीवाड़ा अभी भी चल रहा है। आपको बताओ बंधुओं कि अंबिकापुर में विगत 7 दिन से ऑटो वालों को पकड़ के इधर उधर करके और 500 रुपए लेके और छोड़ रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं 11 तारीख को आ जाना। 11 तारीख को बृहद लोक अदालत दिल्ली से आयोजन किया गया है, लेकिन इस बृहद आयोजन में आंकड़ों का खेल खेलने के लिए प्रशासन का सहयोग न्यायपालिका ले रही है। जिन मामलों में स्टेट बैंक, बैंकों
बैंकों का लोन डूब गया था, टाइम बार्ड हो गया था, उन मामलों में न्यायालय के सील लगा के बैंक के द्वारा नोटिस दिया जाता है ऋणी को, और न्यायालय के आड़ में लोन पटाने के लिए बोला जाता है। जिन नगर निगम के निवासियों को उनका संपत्ति कर कालातीत हो गया है, 3 साल के बाद संपत्ति कर नगर निगम नहीं वसूल सकता, ऐसा कानून है, लेकिन लोक अदालत अधिनियम के कानून का दुरुपयोग करके उसे नोटिस देके और नगर निगम में संपत्ति कर जमा कराया जाता है। जो बिजली बिल अगर हमारे नाम से 1 लाख बिजली बिल जबरदस्ती भेज देता है विद्युत मंडल, तो उसे लोक अदालत में भेज के 90,000 माफ करके 10,000 कटवा के समझौता कराया जाता है। ये फर्जीवाड़ा खेल, आंकड़ों का जादूगरी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पैसे का घोटाला हो रहा है। दिल्ली सरकार से लोक अदालत के नाम से अरबों रुपए आते हैं राज्य सरकार में, राज्य सरकार अरबों रुपए भेज देती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट अरबों रुपए भेज देती है जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में 2 फ्लेक्सी छपवा के और लाखों रुपए आहरण कर लिए जाते हैं। पहले लोक अदालत होता था, पक्षकारों को भोजन दिए जाते थे, नाश्ता दिए जाते थे, वकीलों को दिए जाते थे, जजों को दिए जाते थे, सदस्यों को दिए जाते थे। आज किसी को नहीं दिया जाता है। कोई नहीं पूछ सकता जज है, हौवा है, गब्बर सिंह है, क्योंकि हो सकता है अवमानना बन जाए। और ये अवमानना का खेल सुप्रीम कोर्ट के लोग यदा कदा दिखा के पब्लिक में जादूगरी चलाते हैं। जैसे अभी आप देखिए काटजू का मैटर आया, काटजू वही जस्टिस था जो जस्टिस था, और जस्टिस होते हुए किसी को आदेश में समीक्षा करने का आदेश नहीं दिया। लेकिन एक रेप केस का मामला सामने आया और समीक्षा किया कि यह आदेश गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और माफी मंगवाया। लेकिन जस्टिस को माफी दे दिया, और हम यदि उस आदेश की समीक्षा करते हैं तो उस अवमानना पर किसी को कोई जस्टिस माफी नहीं देगा। यह ख्याल रखने योग्य बात है, कभी नहीं माफी देगा। आजम खान के मामले में अवमानना हुई। यह अवमानना का मामला 2003 के बाद आया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, यूनियन ऑफ इंडिया नाम के केस में 739 नोट नंबर में दिया कि कोई भी बार संघ यदि आदेश का ऐसा करता है, उल्लंघन करता है, आंदोलन करता है, हड़ताल करता है, प्रतिबंध करता है, तो वह अवमानना की श्रेणी में माना जाएगा। और ये आदेश करके न्यायपालिका तानाशाह हो गया। अब बचा कुचा खेल नई सरकारें करने जा रही है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम में सारे जज नेता के अधीन होने वाले हैं। अभी तक तो दुनिया का सबसे आसान कोई काम है जज बनना। किसी जस्टिस को सपना आ जाता है या किसी सीएम को सपना आ जाता है, वो आदमी जस्टिस बन जाता है। जस्टिस बनने की कोई अलग योग्यता नहीं है। और बंधुओं, 2000 के पहले जिला न्यायालय के जजों के केस को जांचने के लिए हाई कोर्ट से जज आते थे, जांचते थे। आज वो परंपरा खत्म हो गई है। अगर कोई व्यक्ति गलती से 10 साल जेल में रहा है और उसके अपराध में 0 एविडेंस है, तो उसके लिए न्यायाधीश दोषी नहीं है। न्यायाधीशों का संरक्षण अधिनियम काम करता है, उसके आड़ में खुला खेल खेल रहे हैं। उनका वकीलों से संबंध टूट गया है। पहले न्यायाधीश वकीलों के बीच में बैठते थे, कानून की जानकारी लेते थे। आज उनका व्यापारियों के बीच में संबंध हो गया है। वो वकीलों से भाग रहे हैं, डर से वकीलों के बीच में नहीं आना चाहते हैं। न्याय व्यवस्था बहुत विसंगति हो गई है, और न्याय व्यवस्था को सुधारने के नाम पर कालाबाजारी